संत तुकाराम महाराज अभंग। विठ्ठल के चरण ही मेरा ध्यान है। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम महाराज के प्रसिद्ध अभंगों में से एक विठ्ठल के चरण ही मेरे ध्यान है। विठ्ठल के प्रति उनकी अटूट भक्ति तथा आध्यात्मिक गहराई का परिचय है। इस अभंग में संत तुकाराम ने अपने भावों को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। सदा सर्वकाल धरुनी धूड़ी मानी। विठ्ठल के प्रति उनके प्रबल लगाव आस्था को प्रकट करती है। यह भावनात्मक पहचान पाठक श्रोता को सीधी छूती है। मराठी साहित्य में ऐसी भावनात्मक शक्ति वाले अभंग संत तुकाराम के कारण ही लोकप्रिय हुए। उनके शब्दों में एक प्रकार की आत्मीयता, ईमानदारी झलकती है, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विठ्ठल के चरण ही मेरा ध्यान है। मैं अपना धन सदैव अपने पास रखूंगा। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के बाद तुकाराम ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसे लोकोन्मुख रूप दिया। विठ्ठल के चरण माझे ध्यानी अभंग परंपरा में भक्ति, वैराग्य, आत्मत्याग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। तुकाराम ने मराठी साहित्य में भक्ति काव्य को एक नया आयाम दिया। यह अभंग इसका एक अच्छा उदाहरण है। विठ्ठल के चरण माझे ध्यानी, इस पंक्ति के माध्यम से संत तुकाराम निरंतर विठ्ठल के चरणों का ध्यान करने के अपने संकल्प को व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के चरणों का ध्यान भक्ति का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। चरण विनम्रता और समर्पण के प्रतीक है। जब भक्त भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो वह पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है, अहंकार का त्याग कर देता है। संत तुकाराम यहाँ अपने मन को विठ्ठल के चरणों से जोड़ते हैं, जिससे उनका जीवन दिव्य हो जाता है। संत के अनुसार भगवान के चरणों का ध्यान सिर्फ मूर्ति या प्रतीक की पूजा नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक अवस्था है जहाँ भक्त अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग देता है। भगवान के चरणों का ध्यान भक्ति का वह स्तर है जहाँ व्यक्ति अपने मैं को भूल जाता है, भगवान के साथ एक हो जाता है। संत कहते हैं भगवान के चरणों में समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ देना। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ आप खुद को भूल जाते हैं, सिर्फ प्रेम, विश्वास, आनंद में डूब जाते हैं। उनके लिए भगवान कोई बाहरी इकाई नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद चेतना है। भगवान के चरणों का ध्यान करना इसका चेतना के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम की अभिव्यक्ति है। संत भक्ति को प्रेम का सर्वोच्च रूप मानते हैं। वे कहते हैं भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से उत्पन्न होने वाली भावना है। जब आप भगवान के चरणों में झुकते हैं तो आप केवल अपने शरीर से झुकते हैं, बल्कि अपनी सभी इच्छा हो, अपेक्षा हो, अहंकार को भी त्याग देते हैं। यह उच्चतम स्तर तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने मन, बुद्धि से परे होकर प्रेम की ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां कोई द्वैत नहीं होता। संत के शब्दों में जब आप भगवान के चरणों में डूब जाते हैं तो आप और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यह भक्ति का उच्चतम स्तर है जहां आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। संत के दर्शन में ध्यान, भक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। वे कहते हैं ध्यान वह मार्ग है जो आपको आपके भीतर के भगवान तक ले जाता है, और भक्ति वह प्रेम है जो इस यात्रा को सुखद बनाता है। भगवान के चरणों में ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, अपनी चेतना को भगवान पर केंद्रित करता है। संत के अनुसार यह ध्यान केवल बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि हर पल को
भगवान के प्रति प्रेम कृतज्ञता के साथ जीना है। वे कहते हैं जब आप हर सांस के साथ भगवान को याद करते हैं, जब आपका हर कार्य उनको समर्पित होता है, तब आप भक्ति के उच्चतम स्तर पर होते हैं। संत के विचारों में प्रेम ही भक्ति का मूल आधार है। वे कहते हैं प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। भगवान के चरणों में झुकना तभी सार्थक है जब वह प्रेम से भरा हो। उनके लिए प्रेम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है। यह प्रेम केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, प्रकृति के लिए, समस्त सृष्टि के लिए भी होना चाहिए। संत कहते हैं जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान आपके भीतर रहते हैं। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त अहंकार का त्याग है। संत कहते हैं अहंकार वह दीवार है जो आपको भगवान से अलग करती है। जब तक आप अपना मैं नहीं छोड़ देते, तब तक आप भक्ति के उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच सकते। वे सुझाव देते हैं कि भक्त को अपने मन की सभी अपेक्षाओं, इच्छाओं, कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यह समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है जो व्यक्ति को सुख, शांति की ओर ले जाता है। संत भक्ति को उत्सव के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं भगवान के चरणों में ध्यान लगाना कोई गंभीर कार्य नहीं है। यह एक नृत्य है, यह एक गीत है, एक उत्सव है। उनके लिए भक्ति का अर्थ है जीवन को भरपूर जीना, हर पल को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, आनंद के साथ जीना। वे कहते हैं जब आप ईश्वर के चरणों में नाचते, गाते, हंसते हैं तो आप सच्ची भक्ति में होते हैं। संत के अनुसार ईश्वर के चरणों में ध्यान करना भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। प्रेम, समर्पण, ध्यान का संगम है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के साथ एक हो जाता है। संत कहते हैं भक्ति एक ऐसा पुल है जो आपको आपके भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। जब आप इस पुल पर चलते हैं तो आपका जीवन का सच्चा आनंद, शांति मिलती है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है जिसमें हर पल ईश्वर के प्रति प्रेम, कृतज्ञता से भरा होता है। भारतीय भक्ति परंपरा में चरणों में ध्यान को मुक्ति का साधन माना जाता है। विट्ठल के चरणों का ध्यान करने का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख दुख, माया मोह से मुक्ति और ईश्वर से एकाकार हो जाना। सदा सर्वकाल धरुनी धेदी मनी, इस पंक्ति के माध्यम से संत तुकाराम कहते हैं कि विट्ठल के चरणों का ध्यान क्षणिक नहीं बल्कि निरंतर, अखंड होना चाहिए। यह एकमात्र भक्ति का संदेश है। तुकाराम का मानना है कि भक्ति सिर्फ पूजा या जप तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग बन जानी चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है, ईश्वर से निरंतर संपर्क बना रहता है। यह ध्यान एक तरह की साधना है जो भक्त को अंतर्मुखी बनाती है, उसे आत्मा के शाश्वत स्वरूप का एहसास कराती है। नहीं मगने अनेक कही, इस पंक्ति के माध्यम से संत तुकाराम स्पष्ट करते हैं कि सांसारिक सुखों को कोई अपेक्षा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह वैराग्य का संदेश है। इस संसार का सुख क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान के चरणों में मिलने वाला सुख शाश्वत है। संत तुकाराम यहाँ कहते हैं कि उन्हें धन, संपत्ति, मान सम्मान कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन्हें विट्ठल के चरणों में सब कुछ प्राप्त हुआ है। यह भावना भक्ति के मार्ग में परमहंस अवस्था का संकेत है, जहाँ भक्त को भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए।
इस संसार में सुख की क्षणभंगुरता का विषय संत के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार इस संसार में सुख बाहरी चीजों से जुड़ा है, जैसे पैसा, संपत्ति, सफलता, रिश्ते या अन्य भौतिक सुख सुविधाएं। लेकिन इन सभी चीजों का स्वभाव ही क्षणभंगुर है। संत कहते हैं कि सुख एक लहर की तरह है, यह आती है और चली जाती है। जब हम सुख के पीछे भागते हैं तो हम एक भ्रामक मृग तृष्णा के पीछे भागे रहते हैं, जो कभी स्थायी नहीं होती। संत कहते हैं कि इस संसार में सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसलिए यह हमेशा अस्थिर होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को नई नौकरी मिलती है तो उसे अस्थायी खुशी महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह नौकरी साधारण लगने लगती है और वह खुशी गायब हो जाती है। इसी तरह नई कार, घर या अन्य भौतिक चीजों की खुशी भी कुछ समय बाद कम हो जाती है। संत कहते हैं कि हम इस खुशी को जितना अधिक महत्व देंगे उतना ही हम दुख के गर्त में गिर सकते हैं, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी दृष्टि में सच्चा सुख भीतर है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। संसार में सुख हमेशा परिस्थितियों पर आधारित होता है और परिस्थितियां बदलने पर सुख भी बदल जाता है। संत ने कहा है कि हमें सुख के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर शांति, संतोष ढूंढना चाहिए। यह शांति और संतोष में आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। संत के अनुसार सांसारिक सुख एक भ्रम की तरह है। वे कहते हैं कि सांसारिक सुख एक सपने की तरह है। आपको लगता है कि आपके पास यह है, लेकिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जिन चीजों को हम सुख मानते हैं वे केवल अस्थायी हैं। हम उन पर निर्भर रहकर कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसके बजाय संत आत्मनिरीक्षण, ध्यान के मार्ग पर जोर देते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जा सकते हैं, उस शाश्वत सुख को छू सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। वे आगे कहते हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे भागना खुद को एक अंतहीन चक्र में फंसाना है। जब हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी इच्छा पैदा होती है। इन इच्छाओं के पीछे भागते हुए हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। संत कहते हैं कि सच्चा सुख इच्छाओं को त्यागने में है। जब हम इच्छाओं को से मुक्त होते हैं तो हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हुए संत बुद्ध का उदाहरण देते हैं। बुद्ध ने भी कहा कि सब कुछ अस्थायी है, सुख दुख जीवन सब कुछ। संत ने अपने विचार इस अवधारणा पर आधारित किए। यदि हम अनित्यता के प्रति जागरूक हो जाए तो हम सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे और जीवन को अधिक सजगता से जिएंगे। यह सजगता हमें संसार के चक्र से मुक्त करती है। अंततः संत के विचार हमें एक गहरा संदेश देते हैं। संसार में सुख क्षणभंगुर है और इसके पीछे भागने का अर्थ है खुद को दुख में डुबो देना। सच्चा सुख आत्मज्ञान, शांति और अपने सच्चे स्वरूप की खोज में निहित है। ध्यान, सजगता और आत्मचिंतन के माध्यम से हम उस शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता। नाम भगवान तेरे रूप भगवान। इस पंक्ति में संत तुकाराम ने विठ्ठल के नाम और उनके रूप के जाप के महत्व पर प्रकाश डाला है। भारतीय अध्यात्म में नाम जप का बहुत महत्व है। नाम को भगवान का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है।
विट्ठल का नाम लेने से भक्त को आनंद शांति मिलती है। साथ ही विट्ठल का स्वरूप यानी नदी पर खड़ी उनकी मूर्ति भक्त के मन में प्रेम आस्था जगाती है। यहाँ संत तुकाराम कहते हैं कि विट्ठल के नाम रूप के कारण उनका मन हमेशा प्रेम में डूबा रहता है। तुका में है हेची माझे धन। इस पंक्ति में संत तुकाराम विट्ठल के चरणों को ही अपना सच्चा धन मानते हैं। यहाँ धन का अर्थ भौतिक धन नहीं बल्कि आध्यात्मिक धन है। विट्ठल के चरण ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा लक्ष्य है। यह संदेश भक्तों को प्रेरित करता है कि सच्चा सुख समृद्धि भगवान की भक्ति में ही निहित है। संत तुकाराम के विचार उनके जीवन के अनुभव पर आधारित है, जो उन्होंने सुखे पारिवारिक परेशानियों सामाजिक आलोचनाओं का सामना करते हुए अनुभव किए थे। संत तुकाराम के अभंग आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देते हैं। नहीं मग्ने अनेक कही। यहाँ उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक सुख का मार्ग अपनाने का संदेश दिया है। उनके समय में समाज जाति भेद अंधविश्वास धार्मिक कर्मकांडों से प्रभावित था। तुकाराम ने अपने अभंगों के माध्यम से इन बातों का विरोध किया, सभी को यह विश्वास दिलाया कि सभी को समान रूप से भगवान की पूजा करने का अधिकार है। यह अभंग भी उन्हीं विचारों का एक हिस्सा है। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम मानव जीवन का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। जीवन में सच्चा सुख भगवान की भक्ति में ही निहित है और इसके लिए सांसारिक मोह माया का त्याग करना आवश्यक है। तुका में है हेची माझे धन। इस पंक्ति के माध्यम से वे जीवन के अंतिम लक्ष्य भगवान से एकाकार होना की व्याख्या करते हैं। यह दर्शन आज भी लागू होता है, जहां मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए आत्मिक शांति खो देता है। विट्ठल के चरण ही मेरा ध्यान है। अभंग आज भी प्रासंगिक है। आज के व्यस्त तनावपूर्ण जीवन में यह अभंग व्यक्ति को भीतर की ओर मुड़ने शांति पाने की प्रेरणा देता है। विट्ठल के चरण केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि वे शाश्वत शांति सुख के प्रतीक है, खुशी के प्रतीक है। संत तुकाराम के शब्द कालजयी है, हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। विट्ठल चे चरण माझे ध्यान। संत तुकाराम की विट्ठल भक्ति आध्यात्मिक विचारों का एक सुंदर चित्रण है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अभंग भक्ति समर्पण वैराग्य नाम जप के महत्व पर प्रकाश डालता है। साहित्यिक दृष्टि से इसमें सरल भाषा भाव शक्ति छंद की लय प्रतीकात्मकता का समावेश है। यह अभंग केवल एक कविता नहीं है बल्कि यह संत तुकाराम के जीवन उनके विचारों का सारांश है। संत तुकाराम ने इस अभंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जीवन का सच्चा लक्ष्य भगवान के चरणों में है। उनके शब्द आज भी भक्तों साहित्य प्रेमियों को प्रेरित करते हैं। विट्ठल के चरणों का ध्यान करना स्वयं को भगवान से जोड़ना है और यही संत तुकाराम ने अपनी अभंग के माध्यम से हासिल किया है। यह अभंग मराठी साहित्य और अध्यात्म की एक अमूल्य निधि है जो हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद। निरूपण लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।